क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स का एक क्वेश्चन करेंगे। On 31st March 2023, passbook of Sapna shows debit balance of 10,000. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement. पासबुक डेबिट बैलेंस दिखा रही है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल होता है और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यहाँ पे दो कॉलम है, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है तो इसको माइनस आइटम्स वाले कॉलम में लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा, क्योंकि पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम पासबुक को लेफ्ट पे रखेंगे और कैश बुक को राइट पे रखेंगे। हमें पासबुक से क्योंकि कैश बुक पे जाना है, तो जो भी ये ट्रांजेक्शन है उनको करते हैं। Checks amounting to 8,000 drawn on 25th March 2023। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने BRS कौन सी डेट को बना रहे हो, 31 मार्च 2023 को, तो उसके पहले क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ। तो 8,000 रुपीज के चेक हमने ड्रॉ किए, यानी कि किसी को इशू किए। तो जैसे ही हम किसी को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम कैश बुक में से पेमेंट साइड पे उसको दिखा देते हैं, जिससे हमारा बैलेंस कम हो जाता है। तो 8,000 हमने इशू किए तो माइनस कर दिया होगा बैलेंस। तो 8,000 के चेक ड्रॉन ऑन 25th March 2023, of which checks of ₹5,000 cashed in April 2023। हम जिसको भी चेक इशू करते हैं वो जाके इन चेक्स को एनकैश करवाता है। तो इन चेक्स में से 5,000 के जो चेक थे प्रेजेंटर, उन्होंने प्रेजेंट किए अप्रैल में, यानी कि 31 मार्च 2023 तक उन्होंने ये वाले चेक प्रेजेंट ही नहीं किए थे, तो बैंक ने माइनस नहीं किए होंगे। तो 8,000 में से 5,000 ने प्रेजेंट नहीं किए 31 मार्च तक, यानी कि 3,000 ने ही प्रेजेंट किए थे। तो पासबुक में 3,000 के ही बैलेंस माइनस हुआ होगा। अब हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड वाले अमाउंट से लेफ्ट हैंड वाली साइड वाले अमाउंट को माइनस करना होता है। तो -8,000 माइनस -3,000, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -5,000। तो हम इसको दिखाएंगे माइनस आइटम्स वाले कॉलम में और लिख देंगे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। checks issued but not presented for payment। आगे है checks paid into bank for collection of 5,000 but checks of 2,200 could only be collected in March 2023। चेक्स पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में। जैसे ही हम चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हम अपने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा देते हैं। तो 5,000 हमने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, लेकिन इनमें से सिर्फ 2,200 के चेक ही कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 2023। बैंक हमारे बैलेंस को तभी बढ़ाता है जब उन चेक्स को कलेक्ट करता है या उनको क्रेडिट करता है। कलेक्टेड, क्रेडिटेड, तो 2,200 के चेक ही ओनली बैंक ने क्रेडिट किए, यानी कि हमारा बैलेंस बैंक ने बढ़ाया पासबुक में 2,200 से। अब फिर से 5,000 में से 2,200 को माइनस कर देंगे, ये आ गया प्लस 2,800। तो इसको प्लस आइटम वाले कॉलम में लिखेंगे और लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आगे है बैंक चार्जेस ₹25। पहले इसकी कर लेते हैं एंट्री कि बैंक ने चार्जेस काटे। तो जब बैंक चार्जेस काटता है तो हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिया होगा 25, लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं था तो हमने कैश बुक में कुछ नहीं किया। तो 0 माइनस -25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस कॉलम में, प्लस कॉलम में आ जाएगा 25 और लिखेंगे बैंक चार्जेस, या लिख दो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक डेबिट तब करता है जब हमारे अकाउंट में से पैसे काटता है। उसके बाद है कि डिविडेंड ऑफ 350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया 350 का, तो बैंक ने पासबुक में 350 रुपीज ऐड कर दिए होंगे,
बट हम इसको शो नहीं कर पाए, तो 0 किया होगा हमने कैश बुक में। तो 0 माइनस 350 इज माइनस 350, तो इसको दिखाया जाएगा माइनस आइटम वाले कॉलम में और लिखा जाएगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। आगे है अ चेक फॉर रुपीज 600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। इसका मतलब है कैश बुक में हम डेबिट क्या करते हैं, डेबिट रिसीट्स को करते हैं, यानी कि हमने एक चेक था जो हमने रिसीट्स में तो दिखा दिया, लेकिन हम भूल गए इसको जमा करवाना, इसको बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, तो बैंक ने इसको ऐड नहीं किया होगा। हमने 600 कैश बुक में ऐड किया, लेकिन पासबुक में हम करना भूल गए थे इसको डिपॉजिट, तो बैंक ने कुछ नहीं किया। तो 600 माइनस 0 600, तो ये प्लस में है तो इसको प्लस आइटम वाले कॉलम में दिखाया जाएगा और लिखेंगे चेक ओमिटेड टू बी बैंक। आगे है बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर was deposited but not recorded in the cash book। हमारे किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में 5000 रुपीज़ का बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हमने इसको चेक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो पासबुक में 5000 ऐड हो गए होंगे, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा। तो 0 माइनस 5000 इसको 5000 को माइनस कॉलम में दिखाएंगे और लिखेंगे क्या कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें माइनस आइटम और प्लस आइटम देखना है किसका टोटल ज़्यादा है। माइनस आइटम का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो इसको ऐड करेंगे 10,000 5,000 350 और 5,000। ये आ गया हमारा 20,350। जैसे अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही करना है। इसका टोटल भी प्लस आइटम का भी इतना होना चाहिए। 20,350 में से ये तीनों आइटम्स को माइनस कर देंगे, तो 350 में से 2800 पहले, फिर 25, फिर 600, ये माइनस किया तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 16,925। अब देखो माइनस आइटम्स का टोटल ज़्यादा था प्लस आइटम से, तो ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक। तो हम इसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड पेमेंट को शो करती है। तो ये हमारा आंसर।